हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अकाउंटिंग हिस्ट्री उसके बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली अकाउंटिंग कैसे आया है और कहाँ पे ये यूज़ हुआ है। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग जो है, अगर सबसे पहले देखा जाए तो बेबीलोनिया और इजिप्ट में 4000 BC के अराउंड आया था। 4000 BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म के 4000 साल पहले अकाउंटिंग की जो सीडिंग है, मतलब अकाउंट के बारे में चीज़ें शुरू हो गई थी। कहाँ पे? बेबीलोनिया और इजिप्ट में। तो जो इजिप्टियंस थे वो कैसे अकाउंटिंग को यूज़ कर रहे थे? तो वो लोग जहाँ पे उनके ट्रेजरीज होते थे, मतलब जहाँ पे गोल्ड या उनके वैल्यूएबल्स रखे जाते थे, वहाँ पे वो अकाउंटिंग को यूज़ कर रहे थे। वो कैसे यूज़ करते, मतलब अकाउंटिंग का फॉर्म वहाँ यूज़ हो रहा था। कैसे यूज़ हो रहा था? तो वो लोग क्या करते थे, जो ट्रेजरीज के इंचार्ज होते थे वो अपनी डे वाइज पूरी रिपोर्ट अपने सुपीरियर्स को भेजते थे, जिसको वो लोग बोलते थे वजीर, मतलब वहाँ का प्राइम मिनिस्टर। और फिर वो जो वजीर होता था वो उन्हीं ट्रेजरीज का जो भी वैल्यूएबल्स और जो गोल्ड वहाँ पे जो रखे गए हैं उसकी मंथली रिपोर्ट क्या करता था, किंग को भेजता था। तो बेसिकली आप समझते हैं अकाउंटिंग को। तो अकाउंटिंग में भी देखिए ऐसे ही तो होता है कि डे वाइज आप डे बुक तैयार करते हैं, फिर उसी के हिसाब से आप ईयर एंड में अपना पूरा ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से हम एक लास्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, बैलेंस शीट, फाइनल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, है ना। तो वही उन्होंने कहा कि इजिप्टियंस कैसे यूज़ करते थे। तो ऐसे आपका डे वाइज रिपोर्ट सेंड करते थे, फिर वहाँ से मंथली रिपोर्ट सेंड होती थी किंग को। वहीं पे जब बेबीलोनिया की बात करती हैं तो बेबीलोनिया को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ कॉमर्स कहा जाता है। और वहाँ पे जो अकाउंटिंग यूज़ की जा रही थी, मतलब जो आप कहते हैं ना अकाउंटिंग का फॉर्म जो यूज़ किया जा रहा था, वो कैसे यूज़ किया जा रहा था? तो वहाँ पे जो भी अनकवर्ड लॉसेस थे बिजनेस के, जो कि फ्रॉड और लैक ऑफ एफिशिएंसी की वजह से राइज हुए थे, उनके रिगार्डिंग अकाउंटिंग यूज़ की जा रही थी। तो पहली बात कि अकाउंटिंग का जो सीड है ना, अकाउंटिंग जो ग्रो हुआ वो कब हुआ? 4000 BC के अराउंड हुआ था। और इजिप्टियन एंड बेबीलोनिया में इसको पहले माना गया कि मेनली वहाँ से जाके ये इनिशिएट किया गया। बहुत जगह पे इसकी बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, पर एक स्टैंडर्ड चीज़ जो हम मानते हैं, है ना, जिसको बेस बनाते हैं, उस हिसाब से ये बातें कही जा रही हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि अदर जो कंट्रीज़ थी वहाँ पे अकाउंटिंग की कैसी प्रैक्टिसेस हो रही थी, तो ग्रीस में अगर बात करें तो ग्रीस में वहाँ पे क्या किया जाता था, अकाउंटिंग को कैसे यूज़ किया जा रहा था? जो रिवेन्यूज ट्रेजरीज को रिसीव होते थे ना, उसको अपोर्शन करने के लिए, उसको बांटने के लिए, मतलब कि कितना टोटल आया, टोटल रिसिप्ट कितनी रही, टोटल पेमेंट कितना रहा, कि कितना बैलेंस बचा है। तो जितने भी फाइनेंशियल गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन्स थे, जो ट्रेजरीज थे, उनमें पूरा अपोर्शनमेंट का काम कहाँ जो हो रहा था, वो जिस तरीके से बांटा जा रहा था उस तरीके को हम कह सकते हैं कि वहाँ ग्रीस में अकाउंटिंग यूज़ हो रहा था। वहीं पे रोमन में बात करें तो रोमन में वो लोग क्या करते थे, अकाउंटिंग को कैसे यूज़ कर रहे थे? मेमोरेंडम या डे बुक के फॉर्म में यूज़ कर रहे थे, कि जितना भी उनका रिसीप्ट्स और पेमेंट्स होते थे उसको डेली वाइज पे वो रिकॉर्ड करते थे, फिर उसकी लेजर पोस्टिंग करते थे मंथली बेसिस पे। और ये सब काम कब होता था? 700 BC टू 400 AD के अराउंड होता था। अब एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि 700 BC और 4000 BC देख के आप ये मत सोचिएगा कि 700 BC तो बहुत पहले था, 4000 BC में इनिशिएट हुआ और 700 BC में रोमन यूज़ करते थे। तो यहाँ पे समझिएगा 700 BC मतलब क्या हो गया कि क्राइस्ट के जन्म के 700 साल पहले, है ना। और जो हम कह रहे हैं कि बेबीलोनिया और इजिप्टियन में यूज़ हुआ, वो क्या कहा है कि क्राइस्ट के जन्म के 4000 साल पहले। तो जन्म से 4000 साल पहले तो मतलब बहुत पहले हुआ ना, और 700 साल पहले मतलब तो नियर हो गया। तो इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करके समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो और AD जो होता है ना, तो AD इन द सेंस क्या होता है आपका कि आफ्टर क्राइस्ट, मतलब कि जो क्राइस्ट का जन्म है उसके बाद। तो एक्चुअली AD क्या होता है? एनो डोमिनी, एक लैटिन वर्ड है, उससे लिया गया, जिसका मतलब होता है कि लॉर्ड का ईयर, है ना। और लॉर्ड का ईयर मतलब क्राइस्ट का ईयर, मतलब आफ्टर क्राइस्ट। तो 400 AD मतलब क्या हुआ? क्राइस्ट के जन्म के 400 साल बाद। तो इस ड्यूरेशन में रोमन्स यूज़ करते थे, तो डे बुक बना के और लेजर में पोस्टिंग करके वो लोग अकाउंटिंग के फॉर्म को यूज़ करते थे। और आप इनके वर्क से ये समझ सकते हैं कि ये लोग वही कर रहे हैं जो इन्हें हम अकाउंटिंग कहते हैं, है ना। डे बुक तैयार करना, जैसे हम कहते हैं ना कि रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाई करना, समराइज़ करना, एनालाइज करना, ये जो टर्म्स है जिसके बेसिस पे हम लोग जर्नल एंट्री, लेजर, डे बुक, ये सब जो तैयार करते हैं, वही सारे फॉर्म ये लोग यूज़ कर रहे हैं। वहीं चाइना की बात करते हैं तो चाइना में सोफिस्टिकेटेड फॉर्म यूज़ होता था गवर्नमेंट अकाउंटिंग का, और वो कब होता था? अर्ली 2000 BC में, मतलब क्राइस्ट के जन्म के 2000 साल पहले,
है ना, वहाँ पे चाइना में यूज़ होता था। रोमन्स 700 साल पहले यूज़ करते थे। तो इस हिसाब से अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अदर कंट्रीज़ में हो रही थी। जबकि हम इंडिया की जब बात करते हैं कि इंडिया में अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का कैसा था, तो देखिए यहाँ पे कहा जाता है कि 23 सेंचुरीज़ एगो जो हमारे चंद्रगुप्त का शासन काल था, चंद्रगुप्त का जो किंगडम था, उनके जो वो जब राजा थे तो उनके एक मिनिस्टर थे, मंत्री जिन्हें कहते हैं कौटिल्य। तो कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी जिनका नाम था अर्थशास्त्र। और हमारे यहाँ पे अर्थशास्त्र में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करना है, इन सारी बातों को लिखा गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रूफ है कि हाँ भाई इस टाइम पीरियड तक वहाँ अच्छे से यूज़ हो रहा था, क्योंकि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अकाउंटिंग के पूरे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के तरीक़ों को वहाँ पे मेंशन किया था अपनी बुक में, राइट। तो ये तो हमारी इंडिया की बात हो गई। अब जो हम लोग डबल एंट्री की चीज़ें करते हैं अकाउंटिंग में, डबल एंट्री सिस्टम जो डेबिट क्रेडिट आता है, उसके रिगार्डिंग क्या हिस्ट्री है अकाउंटिंग की। तो यहाँ पे ल्यूका पेसोलियो जो थे वो क्या थे, एक फ्रांसिस्कन फ्रायर थे, है ना। एक्चुअली ये क्या होता है, देखिए फ्रांसिस्कन फ्रायर क्या होते हैं, बेसिकली इनको हम इस तरह कह सकते हैं कि जो क्राइस्ट को मानते हैं, जो मॉन्क होते हैं, तपस्वी जो होते हैं ना, उनके लिए ये टर्म यूज़ किया था। जो फ्रांसिस होते हैं उनको मानते हैं ना, उनके लिए ये टर्म यूज़ किया जाता था। तो जो ल्यूका पेसोलियो थे, इसका मतलब ये फ्रांस से हैं ऐसा नहीं। ल्यूका पेसोलियो क्या थे, एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, वो इटली से बिलोंग करते थे, लेकिन वो क्या थे, वो क्राइस्ट को मानते थे, उसके तपस्वी थे। तो इस तरह से उनका बायोडाटा आप कह सकते हो कि है कि वो इस तरह के पर्सन थे। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था, सुमा दे अर्थमेटिका जियोमेट्रिया प्रोपोर्शन एट प्रोपोर्शनेलिटी। अब ये क्या है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है, ये जो पूरी इनकी बुक थी सुमा दे अर्थमेटिका, ये बुक क्या थी बेसिकली, क्योंकि वो मैथमेटिशियन थे तो ये बुक अर्थमेटिक वगैरह के रिगार्डिंग थी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि रिव्यू ऑफ अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोपोर्शंस। इस बुक को ही किसने लिखा था, ल्यूकास पेसोलियो ने लिखा था, वेनिस में 1494 में लिखा था। और यही बुक ऐसी बुक कही जाती है जिस बुक में फर्स्ट टाइम डबल एंट्री और बुक कीपिंग की चीज़ें मेंशन की गई। तो ये पहली बुक थी किसकी, जिस बुक में डबल एंट्री के बारे में, बुक कीपिंग के बारे में मेंशन किया गया था। और वो बुक किसकी थी, ल्यूका पेसोलियो की थी। और बुक का नाम क्या था, सुमा दे अर्थमेटिका जियोमेट्रिया प्रोपोर्शन एट प्रोपोर्शनैलिटी, राइट। इसी बुक में फर्स्ट टाइम आपका डबल एंट्री बुक कीपिंग मेंशन की गई, राइट। तो अब हम ये कह सकते हैं कि डबल एंट्री और बुक कीपिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं एलैबोरेट इस बुक में हुआ। इसका मतलब इस टाइम पीरियड तक ये कॉन्सेप्ट आया था, तभी तो उन्होंने इस बुक में लिखा। तो 1494 में ये चीज़ें आई। इसी वजह से इनको द फादर ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग कहा जाता है, ल्यूका पेसोलियो को, राइट। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दें कि कभी भी ल्यूका पेसोलियो ने ये चीज़ नहीं कही कि उन्होंने डबल एंट्री या बुक कीपिंग को इन्वेंट किया, मतलब वो इसकी खोज करके उसको बुक में मेंशन कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने इसके नॉलेज को स्प्रेड किया था। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो टर्म्स थे ना, डबल एंट्री और बुक कीपिंग से रिलेटेड चीज़ें, ये चीज़ें पहले आ चुकी थी, लेकिन हाँ उसके बारे में नॉलेज किसी को नहीं थी। पर इनकी बुक, चूँकि ये मैथमेटिशियन थे, तो इनकी बुक के थ्रू ये चीज़ें सबकी नोन में आई, सबकी नॉलेज में आई। तो उन्होंने कहा कि ये उसके बारे में उसकी नॉलेज स्प्रेड की है, ना कि इसको इन्वेंट किए हैं। उन्होंने कभी ये क्लेम नहीं किया। तो जो इनकी बुक थी ना, इसी में फर्स्ट टाइम जो टर्म यूज़ हुआ था वो क्या था, वो था जो हम डेबिट एंड क्रेडिट यूज़ करते हैं आज भी अकाउंटिंग में, वो टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया था, अकाउंटिंग डेबिट एंड अकाउंटिंग क्रेडिट। तो इसीलिए इस बुक को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई और ल्यूका पेसोलियो को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस मिली और उनको फादर कहा गया, क्योंकि उन्हीं के थ्रू ये टर्म्स क्या हुए, इनिशिएट हुए, डेबिट एंड क्रेडिट, है ना। उनकी इसी बुक में ये चीज़ें बताई गई थी, अकाउंटिंग डेबिट एंड अकाउंटिंग क्रेडिट। अब ये जो पूरा टर्म्स है, ये जो पूरी बुक्स थी वो इटालियन लैंग्वेज में थी, इसीलिए जितनी भी टर्म्स हैं वो इटालियन टर्मोलॉजी में यूज़ किए गए, सारे कॉन्सेप्ट को इटालियन टर्मोलॉजी में यूज़ किया गया है। तो जो डेबिट टर्म बोला गया ना, वो डेबिट कहाँ से आया, वो इटालियन डेबिटो से आया था, राइट। तो इटालियन में डेबिटो बोलते हैं, वहाँ से हम डेबिट बोलते हैं। अब इटालियन डेबिटो कहाँ से आया था, तो इटालियन डेबिटो आया था लैटिन वर्ड से, जिसका नाम था डेबिटा या डेबियो। तो
इटालियन में डेबिटो लिखा गया, जो कि आया कहाँ से था, लैटिन से आया था, डेबिटा या फिर डेबिटो हम दोनों कहते हैं, जिसका मतलब होता है ओड टू द प्रोप्राइटर, मतलब प्रोप्राइटर को उधार, है ना, ओ करना मतलब उधार, है ना, तो विच मीन्स ओड टू द प्रोप्राइटर, तो ये डेबिट का आया इटालियन टर्म्स, राइट। वहीं जो क्रेडिट यूज़ किया गया वो इटालियन वर्ड क्रेडिटो से आया है, और ये इटालियन क्रेडिटो कहाँ से आया है, इटालियन क्रेडिटो आया है लैटिन वर्ड क्रेडो से, जिसका मतलब होता है ट्रस्ट या बिलीव। किस पे ट्रस्ट या बिलीव, तो प्रोप्राइटर्स पे, है ना, जिससे ओड किया गया है, राइट। तो इन्होंने जो लुकास पेसोलियो ने, उन्होंने अपनी बुक में इस डबल एंट्री को समझाते वक्त, ये डेबिट क्रेडिट को समझाते वक्त एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्या कहा कि जितनी भी एंट्रीज़ हैं, वो जो भी एंट्रीज़ है ना वो डबल होती हैं, मतलब अगर आप एक को क्रेडिटर बनाते हो ना तो आपको दूसरे को डेटर बनाना ही पड़ेगा। उन्होंने बताया, उन्होंने ये स्टेटमेंट यूज़ किया। इट मीन्स अगर आप कहते हो कि हमने किसी से उधार लिया है, तो किसी ने तो उधार लिया है, तो अगर एक पैसा दे रहा है तो कोई पैसा पा रहा है, तो एक डेटर है तो दूसरा क्रेडिटर होगा, अगर कोई क्रेडिटर है तो कोई डेटर होगा, मतलब उनके हिसाब से हर एक चीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते थे, डेबिट एंड क्रेडिट। एक जगह अगर आ रहा है तो दूसरी जगह जा रहा होगा, तो ये हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट पड़ते हैं। इस चीज़ के रिगार्डिंग डबल एंट्री सिस्टम पेसोलियो के थ्रू लाई गई, और उन्होंने इसी बुक में बाद में डिस्कस किया कि मेमोरेंडम क्या होता है, जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, और अकाउंटिंग प्रोसीजर्स कैसे होते हैं। उनका ये सारी चीज़ें इसी बुक में बताई गई, इसीलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है लुका पेसोलियो की। इस बुक के अलावा भी उनकी बहुत सारी बुकें हैं, पर इस बुक में डबल एंट्री सिस्टम की कहानी कही गई, डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट लाया गया, इसीलिए इस बुक को अकाउंटिंग के टर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि अकाउंटिंग हिस्ट्री कैसे है, उसका बैकग्राउंड कैसे है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।